ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश में खासा विवाद हुआ था। इसकी स्क्रीनिंग को लेकर देश की कई यूनिवर्सिटीज में माहौल गर्मा गया था। सियासत में भी उबाल देखा गया। आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद फिर से यह डॉक्यूमेंट्री चर्चा के केंद्र में आ गई है। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, क्या है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विवाद? कुछ दिन पहले ही बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री को रिलीज किया था। इसे लेकर दिल्ली से केरल तक विवाद खड़ा हो गया था। विरोधी इसकी स्क्रीनिंग के पक्ष में थे, जबकि सरकार ने इसे प्रोपेगेंडा बताकर इस पर बैन लगा दिया था। गेट खुलवा रहे हैं 10 मिनट से, गेट क्यों खुलवा रहे हैं आप लोग? बीबीसी के दफ्तर पर आयकर विभाग के सर्वे को बीबीसी के विवादित डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी, जिसको लेकर देश भर में बवाल खड़ा हो गया। दिल्ली से लेकर केरल तक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर हंगामा मच गया। गुजरात दंगों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री 17 जनवरी को रिलीज हुई। रिलीज के बाद ही बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के जरिए भारत की छवि को धूमिल करने का आरोप लगा। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर कई विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन और हिंसक घटनाएं हुई। 21 जनवरी को सरकार की ओर से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा दी गई। हालांकि विवादों के बीच 24 जनवरी को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का दूसरा एपिसोड रिलीज किया गया। गुजरात दंगों पर आधारित बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग को लेकर बवाल बढ़ने लगा। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र सरकार की ओर से प्रतिबंध के बाद जेएनयू में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी गई थी। वामपंथी संगठनों की ओर से आरोप लगाया गया कि स्क्रीनिंग रोकने के लिए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी और मारपीट की थी। वहीं बीजेपी ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा बताया था। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का दूसरा एपिसोड रिलीज होने से पहले ही केंद्र सरकार ने 21 जनवरी को इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद यूट्यूब और ट्विटर से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक हटा दिए गए। बीबीसी पर आयकर विभाग नियम अनुसार संविधान के तहत कार्रवाई कर रहा है और जब ये कार्रवाई चल रही है, इसके ऊपर जिस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया आने का सिलसिला जारी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ये हर भारतीय के लिए एक चिंता का विषय है। देश भर में विवाद और सियासी घमासान के बीच बीबीसी ने इस डॉक्यूमेंट्री का दूसरा पार्ट भी रिलीज कर दिया। देश के नामी गिरामी विश्वविद्यालयों में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर प्रशासन और छात्र आमने सामने आ गए, तो वहीं केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में विपक्षी दलों की ओर से विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो प्रधानमंत्री मोदी पर बनाई गई है, उसकी स्क्रीनिंग चल रही है और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो छात्र हैं वो यहाँ पर स्क्रीनिंग को देख रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से इस स्क्रीनिंग की कोई अनुमति नहीं दी गई है और विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से कहा गया है कि अगर आप लोग ये दिखाते हैं तो ये इसका जो भी फल होगा, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो आपको भुगतना होगा, क्योंकि ये बैंड डॉक्यूमेंट्री है जो हम इसकी परमिशन नहीं दे सकते। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। हालांकि बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भी ऐतराज जताया था।
और उन्होंने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में दिखाए गए तथ्यों पर आपत्ति भी जताई थी। हालांकि अब दिल्ली और मुंबई में बीबीसी पर आयकर विभाग के सर्वे को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।